तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग लेकर आ चुके हैं यहाँ पे क्लास 12 वालों के लिए दोस्तों, इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा छात्रों के लिए आज के इस वीडियो में हिंदी और इंग्लिश का दोस्तों कॉम्बो वीडियोज लेकर हैं आप सभी के लिए। हिंदी और इंग्लिश से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। जो भी छात्र इंटरमीडिएट के हैं और आने वाले बोर्ड परीक्षा वार्षिक फाइनल एग्जाम्स में शामिल होने वाले हैं, तो ये वीडियोज अंत तक जरूर देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आप सभी के लिए, ठीक है। और भी काफ़ी सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं दोस्तों, तो ये इसी चैनल का ऑफिशियल वेबसाइट है starkastudypoint.com। गूगल पे लिखना आप लोग, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से कई सारे छात्र, यहाँ से लाखों छात्र जो है दोस्तों प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, ठीक है ना। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम छात्रों के लिए, चाहे आर्ट्स साइंस कॉमर्स, सभी का यहाँ पे अपडेट कर दिया गया है। तो जाके आप लोग जरूर प्रैक्टिस सेट करना, starkastudypoint.com, गूगल पे लिखना, आपको सभी मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पे ये जो URL लिखा गया, इसी आपको सेम टू सेम लिखना है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम छात्रों के लिए क्वेश्चन पेपर देखते हैं, और लास्ट में बताऊंगा भी दोस्तों कहाँ से आप लोग को तैयारी करनी है अच्छे तरीके से, ठीक है। तो बन रहिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके, और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि इसी तरीके से जैसे हम लोग नया वीडियो लेकर आऊँगा तो नोटिफिकेशन दोस्तों आपको मिल जाया करेगा, ठीक है। तो चलिए एक एक प्रश्न यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेंगे, देखना सारे, और बताना कमेंट्स बॉक्स में आप लोग कितना पहले से जानते थे। चलिए फ्रेंड, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं हिंदी सेक्शन से, उसके बाद हम लोग यहाँ पे इंग्लिश सेक्शन से देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा पैटर्न बता देता हूँ दोस्तों, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज पेपर का, ठीक है ना। कोई कोई छात्र मैथिली भी रखे होंगे, उर्दू भी रखेंगे, सभी का सेम पैटर्न रहते हैं। चलिए बता देता हूँ, देखो बुक सेक्शन, ठीक है। एक होता है किताब, जो आप लोग का किताब है दोस्तों, बुक है, और एक होता है व्याकरण, जो ग्रामर है ना। तो देखो समझ लो इस पैटर्न को, कई सारे छात्र के कन्फ्यूजन रहते हैं माइंड में कि इस तरीके के कितने प्रश्न किस टॉपिक से या फिर कौन से बुक से पूछे जाते हैं, या फिर ग्रामर से कितने। देखिए बुक सेक्शन से दोस्तों 50% ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में दोस्तों बुक से आपको 20% रहेंगे, और ग्रामर सेक्शन से मतलब व्याकरण सेक्शन से 30%। अब दोस्तों 50% का मतलब होता है 100 प्रश्न, ठीक है ना, दोगुने विकल्प के साथ। इसका मतलब इससे आप लोग को 40 नंबर के प्रश्न रहेंगे, मतलब 40 प्रश्न रहेंगे। और ग्रामर सेक्शन से आप लोग को 30% का मतलब 30 गुना 60 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। मार्क्स आपको उतना ही मिलेंगे, 30% ही, ठीक है। लेकिन दोगुने विकल्प के साथ आ रहे हैं तो 60 आपको ग्रामर रहेंगे, और आपको 40 जो है बुक से रहेंगे। तो टोटल कितने रहेंगे, 100 ऑब्जेक्टिव। तो इसलिए आप लोग को बुक और ग्रामर दोनों ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। खास करके ग्रामर दोस्तों ऑब्जेक्टिव में 60 क्वेश्चन ग्रामर सेक्शन से ही रह जाते हैं। अगर ग्रामर पे कमांड है आप लोग को तो 60 तो आप 50 तो आप ऐसे ही लेकर आ जाओगे। 50 में 50 कई सारे छात्र यहाँ पे लेकर आ चुके हैं, हिंदी और इंग्लिश सभी सब्जेक्ट में, खास करके ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। सब्जेक्टिव में कुछ नंबर कट जाता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव तो स्कोरिंग सब्जेक्ट है दोस्तों। स्कोरिंग मतलब पैटर्न है, आपका सही होगा तो मिलेगा नंबर, नहीं होगा तो गलत हो जाएगा। लेकिन आपको मतलब 5 नंबर वाले में लघु और दीर्घोत्तरी में कितना अच्छा लिखिएगा तो आधा नंबर तो ज़रूर कट जाता है, ठीक है। इसलिए ऑब्जेक्टिव पे फोकस कीजिए। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पे कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी में है। तो ये पंक्ति आपको उसने कहा था चैप्टर से लिया गया है दोस्तों, जिनके लेखक है आपका गुलेरी जी, चंद्र शर्मा गुलेरी जी, इनके लेखक है, ठीक है। चलिए देखिए ऑब्जेक्टिव आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे दोस्तों। मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करा दूंगा। सब साल मैं आप लोग को यहाँ पे PDF भी देता हूँ दोस्तों, ताकि कई सारे छात्र यहाँ से आप लोग को 50 में 50 तो हर छात्र जो है लेकर आ सकते हैं, क्योंकि 100 ऑब्जेक्टिव रहेंगे दोस्तों, बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। नहीं आप लोग तैयारी करते रहिए, ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करते रहिए, बिल्कुल आसान है, लेकर आ सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन है कि कुहासा शब्द है। देखिए व्याकरण से प्रश्न है कि कुहासा शब्द जो है ये एक पुल्लिंग है। कौन सा शब्द है दोस्तों, पुल्लिंग है कुहासा, ठीक है। एक बार पुल्लिंग स्त्रीलिंग जितने भी लिंग है दोस्तों उसको आप लोग जरूर देख लेना, ताकि इस तरीके के प्रश्न जो आप लोग फंसो नहीं, ठीक है। चलिए थर्ड नंबर है कि घी शब्द है। घी कौन सा शब्द है बताओ। घी जो है दोस्तों यहाँ पे कौन सा शब्द है ये बताना है। स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, इनमें से कोई नहीं, या फिर उभयली। देखिए घी शब्द जो है दोस्तों ये आपका पुल्लिंग है। क्या है, पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर 3 का B करेक्ट हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, फोर्थ नंबर। कहा गया है कि एक नारी, क्या कहा गया दोस्तों, पढ़ लो प्रश्न को पहले से। कहा है कि नारी और नर एक ही। जब भी नारी और नर आ जाए दोस्तों, इसका मतलब समझ लो कि ये जो प्रश्न है अर्धनारीश्वर चैप्टर से लिया गया है। एक ही द्रव्य की ढली 2 प्रतिमाएं हैं। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है, तो अर्धनारीश्वर पाठ की, ठीक है। जिनके लेखक है दोस्तों आपका रामधारी सिंह दिनकर जी, ऑप्शन नंबर C। चलिए फिफ्थ नंबर देखते हैं कि यथेष्ट का संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए यथेष्ट का संधि विच्छेद क्या होता है दोस्तों, यथा जोड़ इष्ट, जो ऑप्शन नंबर आपका A में है यही करेक्ट हो जाएगा। यथा जोड़ इष्ट यथेष्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे पवन का होता है पो जोड़ अन, इसी तरीके से दोस्तों काफ़ी सारे जो संधि विच्छेद तो आप लोग को कम से कम
मैं बता दूं तो 8 टोटल रहेंगे। कितने रहेंगे? 8 टोटल। और जो बहुत ही सिंपल रहते हैं, 8 नंबर आप आसानी से लेकर आ सकते हो संधि विच्छेद से। अगला है कि प्रातः काल का संधि विच्छेद। देखो आ गया प्रातः काल का, ठीक है ना, संधि विच्छेद। तो ये अलग ही दे दिया है दोस्तों कि प्रातः जोर काल, प्रातः काल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 6 का ए, प्रातः जोर काल, प्रातः काल। ठीक है, एक ही शब्द होता है यहाँ पे, तो 6 का ए सही उत्तर हो जाएगा। सिंपल था। चलिए 7 नंबर है कि पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है। ये जो है दोस्तों यहाँ से यहाँ तक ये किनके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया आपका भगत सिंह जी के द्वारा, ठीक है, जिनका जन्म पंजाब में हुआ था। तो यहाँ पे से उत्तर 7 का ये हो जाएगा दोस्तों, भगत सिंह। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 8 नंबर। कहा गया आपका कि डॉक्टर कौन सा शब्द है? डॉक्टर। देखिए डॉक्टर शब्द जो है ना, आप लोग एक पढ़े होंगे दोस्तों कि तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज। ठीक है, इस तरीके के 4 शब्द होते हैं। ये चीज़ आप लोग को याद रखनी होगी दोस्तों। देखिए डॉक्टर शब्द जो है दोस्तों, डॉक्टर ये आपका विदेश से लिया गया है। ठीक है, विदेश से जितने भी शब्द लिए गए हैं उसको विदेशज शब्द बोलते हैं। देशज शब्द जितने भी है दोस्तों उसको देशज शब्द बोलते हैं। तत्सम तद्भव आप लोग को यहाँ पे 4 बताया ना, तत्सम तद्भव देशज विदेशज, इसको आप लोग अच्छे तरीके से देख लेना। इससे कम से कम 3 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला है कि गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दी थी? मुखिया ने, मठ के महंत ने, ग्रामीण ने, या फिर उनके भाई ने। तो गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे जगह दिया था मठ के महंत ने। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 9 का सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे सी ऑप्शन है इसलिए मैंने सी लिखा। अगला है 10 नंबर कि अधपका में कौन सा उपसर्ग है? देखिए उपसर्ग और प्रत्यय से टोटल 5 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रीफिक्स पूछा जाता है दोस्तों, इसमें उपसर्ग। तो देखिए अधपका में उपसर्ग का मतलब होता है दोस्तों संधि विच्छेद कर दो, मतलब जो स्टार्टिंग में लगे, शुरू में लगे। जब भी आप लोगों को नहीं पता आता है उपसर्ग और प्रत्यय, तो आप उसका संधि विच्छेद निकालो। अध जोर पका का कैसे निकालोगे? अध जोर पका, अधपका। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? अध उपसर्ग हो जाएगा। जो स्टार्टिंग में लगता है, शुरू में लगता है, उसको उपसर्ग। जो अंत में लगता है उसको हम लोग प्रत्यय बोलते हैं। ठीक है, प्रत्यय बोलते हैं। समझ में आ रही है ना बात? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 10 का ए। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग यहाँ पे इंग्लिश के कुछ प्रश्न देख लेते हैं। मैंने हिंदी का बताया जो रिपीटेड प्रश्न थे, कई बार आप लोगों को देखने को मिलेंगे ये सारे प्रश्न, तो इसलिए याद रख लीजिएगा। इसी तरीके के मैं आप लोगों को काफ़ी सारे वीडियोज़ देने वाला हूँ दोस्तों, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियोज़ को लाइक कर लेना दोस्तों सभी। ठीक है, वेबसाइट पर जाकर प्रैक्टिस सेट जरूर करना, ताकि यहाँ से आप लोग काफ़ी सारे प्रश्न जो है सीख पाएंगे। पहला है इंग्लिश का कि अहमदाबाद इज डैश मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। देखिए दोस्तों जो भी चीज़ दुनिया में एक होता है, एक और केवल एक, ठीक है ना, एक होती है कोई भी चीज़, तो उसके साथ तो हम लोग कौन सा आर्टिकल लगाते हैं? द का आर्टिकल। जैसे द ताजमहल हो गया, है ना, द इंडिया गेट हो गया, है ना। इस तरीके से जितने भी चीज़ है दोस्तों उनके साथ द का प्रयोग करते हैं। भारत में मैनचेस्टर जो है ये एक ही है, अहमदाबाद जिसको बोलते हैं, इसके साथ भी हम लोग द का प्रयोग ही करते हैं। अहमदाबाद इज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1 का सी। जो भी चीज़ एक हो उसके साथ द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। और एन तो जानते होंगे, ए ई आई वोवेल के साथ हम लोग करते हैं। ठीक है, और ए तो जानते होंगे जब एन और द नहीं लगेगा तो ए लगेगा, ए आर्टिकल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सेकेंड नंबर कहा गया कि ही डैश वीडियो गेम्स, चूज द बेस्ट वर्ब फॉर्म। तो ही के साथ क्या लगता है दोस्तों? इज, एम या फिर आर लगेगा। ठीक है, तो इज एम आर, तो ही के साथ कौन सा लगेगा? या तो इज लगेगा या तो आर लगेगा दोस्तों। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ? ही के साथ यहाँ पे इज लगेगा। क्या लगेगा? इज। तो ही इज, और इज के साथ यहाँ पे V4 का प्रयोग होता है, याद रखिएगा, आप लोग पढ़े होंगे ग्रामर में। तो ही इज प्लेइंग होगा, ही आर प्लेइंग तो नहीं होगा, ही हेड प्लेइंग नहीं होगी, ही एम तो होगा ही नहीं। ये वी के साथ लगता है दोस्तों, ये आपका आई के साथ लगता है। ठीक है ना, चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ही इज प्लेइंग वीडियो गेम्स, इज प्लस V4। अब V4 प्ले का प्लेइंग होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे याद रखिएगा 2 का डी। अगला प्रश्न देखते हैं। कहा गया है कि दे डैश हेयर नेक्स्ट वीक, चूज द बेस्ट वर्ब फॉर्म। कौन सा वर्ब यहाँ पे लगेगा दोस्तों? कम तो लगेगा, है ना, कम तो लगेगा, लेकिन कौन सा लगेगा? केम लगेगा, हेड कम लगेगा, कमिंग लगेगा, फिर विल कम लगेगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे होगा आपका विल प्लस V1। क्या लगेगा? विल प्लस V1। तो क्या हो जाएगा? 3 का डी करेक्ट हो जाएगा। दे विल कम हेयर नेक्स्ट वीक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 का डी सही हो जाएगा। चलिए फोर्थ नंबर देखते हैं। कहा गया है कि लुक डैश दिस पेंटिंग।
देखिए जब भी इस तरीके का सेंटेंस है दोस्तों और प्रीपोजिशन पूछा जाए तो लुक के साथ हम लोग क्या चीज़ का लगाते हैं, लुक एट। क्या लगाते हैं, लुक के साथ एट का यहाँ पे प्रीपोजिशन लगाते हैं। तो लुक एट दिस पेंटिंग, तो 4 का बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 5th नंबर। कहा गया है कि द मुगल रूल्ड डैश इंडिया, द मुगल रूल्ड डैश इंडिया। तो देखिए मुगल यहाँ पे प्रीपोजिशन पूछा गया है, तो यहाँ पे देखिए V3 के साथ दोस्तों हम लोग ओवर का प्रयोग करते हैं। क्या किसका, ओवर का। तो द मुगल रूल्ड ओवर इंडिया, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 5 का बी करेक्ट हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। कहा गया कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, इस 4 ऑप्शन में से आपको करेक्ट बताना है कौन सा है। चूज द करेक्ट सेंटेंस। आई हैव अ होमवर्क टू डू, आई हैव, देखिए हैव के साथ यहाँ पे ए का प्रयोग नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। आई हैव होमवर्क टू डू, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, ठीक है। आई विल हैव गलत है, आई हैविंग गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे से उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगी। अगला है कि गोल्ड, देखिए अब गोल्ड भी है दोस्तों यहाँ पे, एक ही तो नहीं है गोल्ड, चांदी भी होता है दोस्तों, गोल्ड से ऊपर आपका डायमंड भी होता है, मतलब हीरा भी होता है। इसलिए यहाँ पे दोस्तों गोल्ड इज ए लगेगा, ए का प्रयोग होगा, ठीक है। गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल, गोल्ड ए क्या है, आपका बहुमूल्य धातु है, ठीक है ना। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए प्रीपोजिशन, ए आर्टिकल का प्रयोग होगा। तो 7 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए। कई सारे छात्र यहाँ पे द लगा देंगे जो गलत हो जाएगी, ठीक है। ए का लगेगा प्रयोग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहा गया है कि वी सॉ हिम डैश, चूज द बेस्ट वर्ब फॉर्म। वी सॉ हिम, तो वी सॉ हिम के साथ यहाँ पे कौन सा लगेगा दोस्तों, यहाँ पे वी सॉ हिम लेफ्ट, क्या होगा, V2 यहाँ पे लगेगा, ठीक है, लेफ्ट। ऑप्शन नंबर बी। चलिए 9 नंबर देखते हैं। कहा गया है आई एम रियली सॉरी, क्या है दोस्तों, आई एम रियली सॉरी डैश यू, चूज द बेस्ट वर्ब फॉर्म। आई एम रियली सॉरी फॉर हिटिंग यू, क्या हो जाएगा, फॉर हिटिंग यू। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 का डी करेक्ट हो जाएगी। चलिए 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। कहा गया है वी ड्रोव डैश द डेजर्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। वी ड्रोव डैश द डेजर्ट, तो यहाँ का प्रयोग होगा दोस्तों वी ड्रोव एक्रॉस द डेजर्ट, क्या होगा, एक्रॉस द डेजर्ट। ऑप्शन नंबर सी का प्रयोग होगा यहाँ पे, ठीक है। बुक सेक्शन से मैंने यहाँ पे आप लोगों को नहीं बताया दोस्तों, क्योंकि बुक से आप लोग को राइटर का नाम पूछा जाएगा, ठीक है, कौन से चैप्टर कौन से लिखे हैं, कौन से लेखक, इसको आप लोग एक बार याद कर लीजिए। मैं अगले वीडियोज में आप लोगों को बुक सेक्शन से लेकर आऊँगा क्वेश्चन, ताकि आप आसानी से आंसर दे पाओ, ठीक है। बुक सेक्शन से ईजी रहते हैं प्रश्न। ग्रामर सेक्शन जिसको मजबूत है दोस्तों, वो 50 में 50 इंग्लिश में भी लेकर आ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अगले वीडियोज में हम लोग मिलते हैं, ठीक है ना। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है दोस्तों, जाके आप लोग प्रैक्टिस सेट जरूर कीजिए, ठीक है, या फिर गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो starcustody.com। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग तैयारी करते रहिए। बाय बाय सभी को।